नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ इशिता। अधिवक्ता ताहिर महमूद आफ्ताब ने मीडिया से बातचीत करते हुए हाथी मठा मुख्य सड़क से मोहल्ला पुनीधारा तक जाने वाली सड़क की दयनीय स्थिति पर गहरी चिंता व्यक्त की है। उन्होंने बताया कि ये सड़क लोक निर्माण विभाग द्वारा बनाई गई थी और वर्ष 2019 में इस पर ब्लैक टॉपिंग की गई थी, लेकिन अब ये सड़क पूरी तरह से जर्जर अवस्था में पहुंच चुकी है। अधिवक्ता ताहिर आफ्ताब ने कहा कि सिंचाई विभाग की लापरवाही के कारण सड़क के बाईं ओर स्थित एक कूल की सही तरीके से देखभाल नहीं की गई। इस नाली से लगातार बहने वाला पानी सड़क पर आता रहा, जिससे सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई है और अब आवागमन के योग्य नहीं रही। उन्होंने कहा, ये टूटी हुई सड़क स्कूल जाने वाले बच्चों, बुजुर्ग नागरिकों और विशेष रूप से मरीजों के लिए भारी परेशानी का कारण बन रही है। उन्होंने संबंधित विभागों से अपील की कि वे इस जनहित के मुद्दे पर तुरंत ध्यान दें और शीघ्र कार्रवाई करें। अंत में अधिवक्ता आफ्ताब ने कहा कि सड़क और कूल की समस्या पर मरम्मत से जनता की परेशानियां काफी हद तक कम होंगी और भविष्य में सड़क के और अधिक खराब होने से बचाव भी होगा। पेशे से जी राजेश जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपको जब कभी हम वक्तन फ़क्तन कॉल करते हैं और आप हमारी कॉल पे तशरीफ़ ले आते हो। आज पुनीतड़ा में आप यहाँ तशरीफ़ लाए, हम आपका शुक्रगुज़ार हैं। आपके माध्यम से मैं वर्दी डिप्टी कमिश्नर पुंछ साहब की आगोश में ये बात लाना चाहता हूँ कि जनाबे वाला गांव गुल पर और इसका मोहल्ला हिलना और मोहल्ला पुनीतड़ा जो है पुंछ शहर से हार्डली 4 या 5 किलोमीटर की दूरी पर है और इस मोहल्ले के लिए जो एक रोड महकमा PWD ने तामीर की थी, जिसमें 2019 में तारकोल पड़ा था। बड़े दुख और अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ रही है कि वो रोड कागज़ों में तो रोड है, लेकिन अगर आप यहाँ विज़िट करेंगे जनाब, या इसकी कंडीशन अपना कोई कमीशन भिजवा के आप चेक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये रोड कम और रोड ज़्यादा लग रही है। क्योंकि इस रोड के साइड पे, बिल्कुल साइड पे, जो इसकी लेफ़्ट साइड पे, हम ऊपर बताड़ पुल से नीचे जाएंगे तो लेफ़्ट साइड पे एक इरिगेशन की पूरी कूल आती है, जो पूरी की पूरी कूल पिछले, मैं तो ये कहूँगा कि पिछले 8 साल से मैंने कभी उसको साफ़ होते हुए ना देखा है। और उस कूल के पीछे जो है एक क्रैशर का पानी जो आता है, जिसकी वजह से वो भर जाती है और उस कूल का पूरा पानी जो है वो लगभग 1 किलोमीटर की जो हमारा रोड का स्ट्रेच है उसमें वो पानी जो है बहता है। और वो वहाँ पे बिलखसूस जो बुज़ुर्ग लोग हैं या स्कूल गोइंग बच्चे जो हैं, उनके लिए इतनी मुश्किलात आती है कि डेली वो बच्चे बेचारे जो हैं उनके शूज़ वगैरह गिले हो जाते हैं और उनके लिए चलना बहुत मुश्किल हो जाता है। आज आपकी माध्यम से मैं हमारे डिप्टी कमिश्नर पुंछ जनाब अशोक साहब से ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जनाबे वाला ये एरिया भी हिंदुस्तान का एक पार्ट है, हमें भी जीने का हक़ है। हमारे इस हाल पे रहम किया जाए और हमारी इस रोड को जो है इस पे मैं गुजारिश करता चलूँ कि इलेक्शन के दौर में जितने कंटेस्टिंग कैंडिडेट थे, जिसने वहाँ विज़िट किया, उन सब ने हमसे, हमारे लोगों से ये प्रॉमिस किया और हमारे लोगों की वहाँ एक ही मांग है, हम और बाकी कोई चीज़, बिजली का हमारा वहाँ ठीक सिस्टम है, वाटर सप्लाई का भी कदरे हाल ठीक है। बहरहाल वहाँ जितने लोग थे वो किसी भी पार्टी से बिलोंग करते हो, उन्होंने किसी भी पार्टी को वोट किया हो, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि हमारी रोड का जो इशू है इस पर जो है हमें रोड हमारी ठीक की जाए। क्योंकि रोड को डैमेज करने वाले जो वहाँ सिस्टम है वो है इरिगेशन की कूल और उसके साथ जो इलीगल इंक्रोचमेंट। मैं एजाज जान साहब को भी आपके माध्यम से यही रिक्वेस्ट करूँगा कि एजाज जान साहब, ये लोग आपके लोग हैं, इन लोगों ने आपको वोट दिया है, इन लोगों ने आपको MLA बनाया है और इसीलिए बनाया है कि हमारे लोगों के जो छोटे मोटे काम हैं वो हो जाएं और हमारे बिलखसूस मोहल्ला हिलना और मोहल्ला पुनीतड़ा के लोगों की आपसे यही गुजारिश है कि हमारे रोड का जो इशू है इसको हल किया जाए। क्योंकि वहाँ पे स्कूल गोइंग चिल्ड्रंस हैं, उसके बाद बुज़ुर्ग लोग हैं, इवन पेशेंट्स वहाँ से ट्रांसपोर्ट होते हैं तो बहुत दिक्कत आती है। पुंछ से सी न्यूज़ संवाददाता सौरभ दत्ता की रिपोर्ट। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी जानकारियों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।